नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने अच्छे सीड्स के बारे में, मतलब कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी बेकार है, तो उस पर कल मैंने वीडियो बनाया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ उसी तरह का कुछ नया टॉपिक। तो दोस्तों, आज के नए टॉपिक में हम जानेंगे कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से या ज़्यादा खाद डालने से प्लांट का क्या हाल होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इन प्लांट से सबसे ज़्यादा दोस्तों माफ़ी मांगना चाहूँगी। ये जो 3-4 मेरे प्लांट्स हैं कि मैंने जान के इन प्लांट्स को इस तरह से ओवर फर्टिलाइज़र डाल के दोस्तों पहले थोड़ा सा ख़राब किया है। तो इनको बहुत क्षति हुई होगी और बहुत इनको दोस्तों लगी होगी और इस वीडियो के कारण इन्हें ख़राब होना पड़ा। लेकिन अब मैं दोस्तों इनका और ज़्यादा केयर करूँगी, इन्हें दोबारा से रिपोर्ट करूँगी, जो कि मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊँगी करना, लेकिन करूँगी बाद में। तो इस वीडियो में दोस्तों दोबारा से ये जो प्लांट्स है आबाद होंगे और दोबारा से इनमें ग्रीनरी हो ही जाएगी। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो इन प्लांट्स से मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। ये भी मुझे अंदर ही अंदर दोस्तों कोस रहे होंगे, तो आई एम सॉरी माय प्लांट्स। मैं दोबारा से ग्रीन कर दूँगी आपको। तो दोस्तों देखिए, आज के वीडियो के लिए मैंने इन प्लांट्स को जान के ख़राब किया है। तो ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया दोस्तों, ये गलतियाँ लोगों से होती है, इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रही हूँ और इसीलिए इन प्लांट्स को मैंने ख़राब किया है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमारा प्लांट्स जल गया या हमारे प्लांट में ग्रीननेस नहीं है या हमारा प्लांट गल गया। तो दोस्तों, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा जान के गलतियाँ की है प्लांट में। तो मैंने गलतियाँ क्या क्या की हैं? सबसे ज़्यादा मैंने इसमें गलती ये की है कि मैंने खाद की मात्रा ज़्यादा रखी और सॉइल की मात्रा कम रखी। प्लांट में बराबर भाग नहीं लिया और ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा खाद हो गई और बहुत ज़्यादा दोस्तों फर्टिलाइज़र इसमें हो गया। और फिर दोस्तों मैंने इसकी मिट्टी में क्या किया है, इसकी मिट्टी में मैंने बहुत सारा स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र डाला, सही नाप के नहीं डाला, और इस तरह से ये प्लांट देखिए बेकदरी इन प्लांट की हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही इन प्लांट्स को मैंने लगाया, इन प्लांट्स को लगाने के एक दिन बाद ही मैंने इसमें दोस्तों फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, बिल्कुल एक दिन बाद ही। ये गलतियां हैं दोस्तों जो गार्डनर से होती हैं, फिर उनके प्लांट जलते हैं, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, फ्लावर्स नहीं आते। ये गलतियां हैं जो मैं बता रही हूँ, जो कि मैंने जान के की हैं इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें 5 दिन बाद ही दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला। फिर मैंने इसमें डीएपी डाला, मतलब फर्टिलाइज़र इतना ओवर कर दिया कि ये प्लांट दोस्तों लास्ट 2 मंथ से बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और बीमार हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से लास्ट 2 मंथ्स तक मेरे प्लांट्स ने इस वीडियो के लिए इतनी क्षति दोस्तों, मैं नुकसान हुआ है इन प्लांट्स को कि पूछिए मत। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मीन्स मैंने गलती की है और जान के की है, मुझे इससे ज़्यादा बुरी बात लगी नहीं रही। तो मैं इन प्लांट से दोस्तों दोबारा वादा करती हूँ कि मैं इन्हें ट्रांसप्लांट करूँगी और इन्हें दोबारा से दोस्तों ग्रीन करूँगी दोबारा, और फिर वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, फिर मैंने इसके बाद इसमें और मतलब क्या क्या गड़बड़ी की। तो ये सब गलतियां हैं, आप समझ रहे होंगे। हो सकता है ये गलतियां आपकी गलतियों से भी रिलेट कर रही हों, जो मैं कर रही थी इसमें, तो ये गलतियां रिलेट कर रही होंगी। अब मैं बताती हूँ कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आपका प्लांट ऐसा नहीं होके ऐसा कैसे होगा दोस्तों। ये देखिए, इसमें कलियाँ आ रही हैं, बिल्कुल वही प्लांट्स हैं ये, और यही है ओमिडा वाले। तो ये प्लांट्स ऐसे कैसे हो गए और वो प्लांट्स वैसे क्यों रह गए। तो इन प्लांट्स की गलतियां मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ इनको सही करने का इलाज। अगर आपके प्लांट्स ऐसे हो गए हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि इनको ठीक कैसे करना है। इमीडिएटली दोस्तों, बिल्कुल इमीडिएटली आप लोग इन प्लांट्स को किसी कन्नी की हेल्प से या किसी भी गार्डनिंग टूल की हेल्प से निकालिए, जड़ समेत। जड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, सॉइल समेत निकालिए। फिर इनकी सॉइल को दोबारा बनाइए, जिसमें कि इस बार फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत ऐड कीजिए, स्लो रिलीजिंग भी ऐड मत कीजिए। आप उसमें सॉइल लीजिए नॉर्मल, फिर उसके बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट लीजिए दोस्तों। इस बार आप परसेंटेज में लेंगे, इस बार आप सॉइल का नाप ज़्यादा रखेंगे।
तो सॉइल का नाप आप 60% रखेंगे इस बार दोस्तों, याद रहे। फिर आप 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट रखेंगे और दोस्तों फिर 10% आप इसमें थोड़ा सा काऊ डंग भी मिलाएंगे। और ये जब पूरा 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब मतलब ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर दोस्तों अंदाजन बिल्कुल आपकी जो सॉइल होनी चाहिए भुरभुरी हो जानी चाहिए, उसके लिए आप उसमें रेता मिक्स करेंगे। रेते में इतना न्यूट्रिशन होता है दोस्तों कि वो वर्मी कंपोस्ट को भी मात दे जाए, ठीक है। तो फिर आप उसमें रेता मिक्स करेंगे जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ये नाप कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल नाप के करेंगे दोस्तों, बिल्कुल नाप के। अब आप कहेंगे कि नापे कैसे, आप गमले के माध्यम से नापिए। गमले के माध्यम से मैंने अपने फॉर द बिगिनर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात की है, और फिर भी मैं इस वीडियो में आपसे बात करती हूँ। आपका अगर गमला है तो गमले में पहले दोस्तों 60% अंदाजन सॉइल डालिए, फिर उसके बाद कम से कम ऐसे ही 30% वर्मी कंपोस्ट डालिए। देखिए मैं नाप के ही बता देती हूँ आपको इस वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, वैसे मेरा मिक्सअप रखा है, लेकिन मैं एज अ एग्जाम्पल आपको इस बॉटल की हेल्प से बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ये एक पॉट है, और वैसे भी ये एक पॉट की तरह इस्तेमाल होगा, तो मेरे लिए तो ये पॉट ही है दोस्तों, ये एक बॉटल नहीं है, ये मेरे लिए एक पॉट ही है वैसे। तो देखिए मैं इसमें क्या करूँगी, अंदाजन 60% कितना होता है, 60% 30% का जस्ट डबल होता है। तो ये देखिए एक तरह से मैं इसमें ये सॉरी दोस्तों, ये 2 कन्नी इस तरह से डालूंगी। तो ये एग्जांपल है, 2 कन्नी 60% समझिए ये हो गया। फिर इसमें एक कन्नी, या आप गार्डनिंग टूल कह सकते हैं, एक गार्डनिंग टूल। फिर उसके बाद वैसे ये सॉइली है, फिर ये एग्जाम्पल मैंने वर्मी कंपोस्ट ली, तो ये 1 कन्नी पड़ेगी बस दोस्तों, बस। तो ये 30% और 60% का नाप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मैंने कहा 10% गोबर खाद डाल दीजिए, 10%। तो फिर 10% कितना हुआ, 10% अंदाजन आधे से थोड़ा सा कम, ये 1 कन्नी हो गया, ये थोड़ी सी बहुत जरा सी खाद हो गई। तो ये मेरा एक तरह से नाप हो गया दोस्तों। अब आप इसको ये मत लीजिए कि ये पूरी सॉइल है, वैसे तो ये पूरी सॉइल ली है, मैंने ऐसे ही नाप के बताया आपको। तो इस तरह से अंदाजन होता है, ठीक है। या फिर आप मार्किंग कर लीजिए कि आप इतना 60%, फिर उसके बाद इतना 30% और इतना 10%, ठीक है। मार्किंग कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनियर हैं और सही नाप में सॉइल को बनाना चाहते हैं तो यही तरीका है, ठीक है। फिर मैं इस सॉइल को दोस्तों निकाल लूँगी कहीं पे अलग से, इसी सॉइल में नहीं डालूंगी, अलग से निकाल लूँगी। फिर उसके बाद इसमें अच्छी तरह से रेता मिलाऊंगी जब तक कि मेरी जो सॉइल है वो ऐसे ना बिखर जाए। देख रहे हैं दोस्तों, ये तो मेरी मिक्स सॉइल रखी हुई है ऐसी स्टोरेज में कि मैं कोई प्लांट लगाऊं। तो ये देखिए, ये इसमें पानी पड़ गया है दोस्तों, बारिश का पानी पड़ गया है, तब भी इसकी आप सॉइल देखिए कैसे बिखर रही है, बिखरी हुई सॉइल देखिए आप। तो ये दोस्तों आपको इस तरह से सॉइल का नाप बहुत अच्छा रखना है। फिर उसमें आपको रेता बहुत अच्छी तरह से मिलाना है जब तक आपकी सॉइल का एक एक कण अच्छी तरह ना बिखर जाए। फिर दोस्तों इस तरह से तो आप सॉइल बनाइए। और इसमें मैं आप लोगों को एक गलती बताना भूल गई, एक गलती मैंने इसमें और की थी दोस्तों। मैंने क्या किया था, वैसे तो ये टोकरी है, देखिए ये इतनी मोटी जाली की टोकरी है, तब भी इसमें पानी भरा हुआ है। ये मैंने जान के किया था। इसमें मैंने बहुत डबल ट्रिपल करके इसमें ये जो क्लॉथ लगता है ये काफ़ी मोटा लगाया था, तो इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम हुई। ड्रेनेज प्रॉब्लम से ये प्लांट गलने लगा। तो इस तरह से ये जो प्लांट हैं दोस्तों, इनको भी दिक्कत होती है। अगर हम इनके एडेप्टेशन से नहीं करेंगे काम तो इनको भी दिक्कत होगी। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, जितनी सनलाइट इनको चाहिए थी उतनी दी नहीं सनलाइट, ठीक है। छाया जल्दी आ गई इन पे, तो सनलाइट भी पता होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो प्लांट था, अब हम इस प्लांट को निकालेंगे और जिस तरह का नाप मैंने आपको सॉइल में बताया है उस तरह की सॉइल के नाप में हम इस प्लांट को लगाएंगे, जिससे कि ये दोबारा से ग्रीन होगा, खिलेगा। अब आप इसकी लीव्स देखिए, इसमें कितनी डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और वो दोस्तों इसमें फॉस्फोरस की और डेफिशिएंसी हो रही है नाइट्रोजन की। देखिए डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये देखिए ये पूरी डेफिशिएंसी है,
ये इसकी पत्तियां देख रहे हैं आप, ये इस तरह से पीली पीली हो रही है, हरापन जा रहा है, वेरीगेटेड हो रही हैं। तो ये दोस्तों इसमें डेफिशिएंसी है। और आप ये मत समझिएगा कि आपका नस्टेशियम या मनी प्लांट वेरीगेटेड हो गया तो उसमें भी डेफिशिएंसी हो गई, वो उसका टाइप है, इसीलिए वो वेरीगेट हो जाते हैं। ये वेरीगेट हुआ है डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि ये प्लांट कभी ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब ये अच्छी तरह से हम इसको सॉइल में लगाएंगे, अच्छी तरह धूप में रखेंगे, और सॉइल में लगाने के बाद 2 दिन तक इसको धूप में नहीं रखेंगे, फिर धूप में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके वाटर का ध्यान रखेंगे, ड्रेनेज होल बड़ा अच्छा बढ़िया बनाएंगे दोस्तों, कि वाटर एकदम से ड्रेन हो जाए, निकल जाए वाटर, ठीक है। तो इस प्लांट को हम लोग ऐसे एक पॉट में लगाएंगे। फिर 20 डेज बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी, जिससे कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का रिज़ल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऐसा हो जाएगा इस प्लांट का रिज़ल्ट, जैसा ये हो रहा है। बिल्कुल वही प्लांट है दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं बिल्कुल वही प्लांट है। ये देखिए ओमेडा, इसमें फ्लावर आता है एक छोटा सा। तो इस टाइप का ये प्लांट हो जाएगा। तो रिज़ल्ट्स के लिए, अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए अच्छी मेहनत भी मांगता है प्लांट, खाना भी मांगता है। और दोस्तों फिर अच्छे फूलों के लिए आपको मेहनत डबल भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट्स को, दोस्तों मैं दोबारा प्लांट से माफ़ी मांगना चाहूँगी। आप कहेंगे यार क्या ये कर रही हूँ मैंने जान के इतना मतलब गलत किया है अपने प्लांट्स के साथ। अब मैं उनको दोबारा से दोस्तों ग्रीनरी लाऊंगी उनमें, चाहे वो फ्लावर दें या ना दें, लेकिन ये प्लांट्स मुझे कोसे ना बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं उनको ग्रीनरी दोबारा से दूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैं चाहूँगी कि ऐसी गलतियाँ आप प्लांट्स में ना करें, और अगर आपसे हो गई है तो आप इस तरह से अपने प्लांट्स को ठीक कर लीजिए, और ऐसी गलतियां दोस्तों ना करें स्टार्टिंग में। और अगर आप प्लांट्स को अच्छी तरह से लगाना सीखना चाहते हैं तो फॉर द बिगिनियर सीरीज़ के मैंने 2 पार्ट्स अभी तक निकाले हैं, उस सीरीज़ को देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ढंग से सनलाइट और दोस्तों फर्टिलाइज़र, स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र्स, और बहुत तरह के दोस्तों सॉइल के बारे में बहुत बात की है। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल कर दूंगी। सो आई एम सॉरी, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे तो दोस्तों समझ भी नहीं आता मैं बोल क्या रही हूँ उस समय, क्योंकि प्लांट्स में खोई रहती हूँ और मुझे पता भी नहीं रहता है मैं बोल क्या रही हूँ। बता, आई होप मैंने सही बोला होगा आज की वीडियो में। मैं बहुत नेचुरल हूँ दोस्तों, मैं आपको सब हर चीज़ बता देती हूँ, मजाक भी करती हूँ, मस्ती भी करती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट डे, ग्रेट डे, एंड हैव अ ग्रेट विंटर्स।